नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है, क्या हिमाचल में रियायत बढ़ने के साथ चुनौती भी बढ़ी है? क्या हिमाचल में तीसरी लहर बन सकती है चुनौती? क्या ट्रैफिक को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए चुनौती है? तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने जनता को और रियायतें दे दी हैं। आज से प्रदेश में सभी दुकानें अब सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट, ढाबों में रात 10 बजे तक खाना परोसा जा सकेगा। जिम, सिनेमा हॉल, पार्क, गोल्फ कोर्स, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है। सरकार ने इंटर स्टेट बस सेवा 50% क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला लिया और अब बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए ई पास की जरूरत भी नहीं होगी। अनलॉक के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे हैं। प्रदेश की सीमाओं पर वाहनों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है, जो पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। पर्यटन प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका के बीच जिस हिसाब से पर्यटक प्रदेश का रुख कर रहे हैं, वो सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। उधर तीसरी लहर की आशंका के बीच जयराम सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है और तीसरी लहर के लिए सरकार पूरी गंभीरता से तैयारी कर रही है। बच्चों के लिए तीसरी लहर घातक होगी, तो इसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है। तो आपको बता दें, पाबंदियों को अब हटाया गया है हिमाचल प्रदेश में और छूट लोगों को दी गई है, लेकिन तीसरी लहर के अंदेशे के बीच में जो लगातार अब पर्यटकों का रुख हिमाचल की तरफ बढ़ रहा है, वो अब एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बन सकती है। क्योंकि जाहिर है, जब हिमाचल से पाबंदियों को हटाया गया है, छूट दी गई है, रियायतें दी जा रही हैं सरकार की ओर से, तो पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है। क्योंकि हिमाचल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं घूमने के लिए और ऐसे में जब तमाम सुविधाओं को चालू कर दिया गया है, तो उसके बाद पर्यटकों का रुख भी हिमाचल की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में अब सवाल यही है, क्या पर्यटकों की बढ़ती संख्या एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है? और जिस तरह से तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, वैक्सीनेशन उस लिहाज से कितनी रफ्तार से चल रहा है, आज सवाल ये भी, क्योंकि वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर्स भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जितना जल्दी हम देश की आबादी को वैक्सीनेट करेंगे, शायद तीसरी लहर को कमजोर हम कर सकते हैं और संक्रमण को हरा सकते हैं। तो जाहिर है, क्या प्रशासनिक चुनौतियां प्रशासन के सामने हैं, क्योंकि शासन स्तर से आदेश दे दिए गए हैं पाबंदियों को हटाने के। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संवाददाता उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जमीनी स्तर पर किस तरीके की तैयारियां हैं। पायल विद्या है बीजेपी से प्रवक्ता, केवल सिंह पठानिया है कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। पायल जी, केवल जी, आपका स्वागत है हमारे साथ इंडिया न्यूज पे। सबसे पहले उमेश, मैं आपका रुख करूंगा। आप बताएं कि ग्राउंड स्तर पर किस तरीके की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर देख रहे हैं, क्योंकि शासन ने तो आदेश दे दिए हैं, लेकिन चुनौतियां प्रशासन के सामने बढ़ गई है। पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, तमाम पाबंदियों को हटाया गया है, लोगों की आवाजाही अब शुरू हो गई है। उमेश, हिमाचल प्रदेश अब कोरोना संकट के दौर से इस फेज से निकलने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो, पिछले अगर सप्ताह की बात करें तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफी कम हुआ है। तो अब हिमाचल प्रदेश सरकार, मंत्रिमंडल ने कल जो महत्वपूर्ण फैसले में जो बाहर आने वाले लोग हैं उनके आरटीपीसीआर टेस्ट देंगे कर दिए। तो सरकार कोशिश ये कर रही है कि जो आर्थिक विद्या लोग की बीती हुई है, खासकर पर्यटन क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। उनका जो कारोबार बिल्कुल बुरी तरह से ठप हो गया था। तो सर यही लगातार कह रही थी कि संक्रमण के साथ साथ हमें जीने की दूसरी राह भी देखनी है, क्योंकि जो लोग जिनका कारोबार टूट गया है, जो रोज खाते कमाते हैं, उनका भी सोचना है। तो अब सरकार जैसे ही कोविड के मामले कम हुए। ठीक है उमेश, मैं आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। पायल जी, आपका अब मैं रोक कर रहा हूं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के लिए पाबंदियों को हटाना जरूरी भी है और जाहिर तौर पर शासन ने ये फैसला लिया भी है और ये बड़ा फैसला भी इसको माना जा रहा है, क्योंकि
जब तीसरी लहर की हम आशंका जता रहे हैं, अंदेशा जता रहे हैं, तो ऐसे में जब बड़ी संख्या में पर्यटक लोगों का प्रदेश में पहुंचेंगे, लोगों की आवाजाही रहेगी, पाबंदियों को हटाया गया है, किस स्तर पर तैयारियां अब की जा रही हैं? किस तरीके से आने वाली लहर से निपटा जाएगा? क्या फिलहाल प्रशासनिक तौर पर क्या निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं? नमस्कार। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल ही हमारे प्रदेश की सरकार ने अनलॉक को लेकर के विशेष दिशा निर्देश हमारे प्रशासन को दिए हैं और पूरी तरह से हम अनलॉक के लगभग हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं जी। ये हम सभी जानते हैं कि हमारी जो तैयारियां हैं, हम पिछले लगभग 15 महीने, 1 साल, सवा साल से जो है हम लोग इस कोविड महामारी से जूझ रहे हैं। और न केवल हम जूझ रहे हैं, बल्कि जब इसका पहला दौर आया था तो हम सब लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि इस महामारी से हम लोगों को इस तरह से दो चार होना पड़ेगा कि हम सब को अपने घरों में बंद हो जाना पड़ेगा। लेकिन और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमारे आगे बहुत सी चुनौतियां भी आई और जिनका हम लोगों ने सामना भी किया। और यही तक नहीं, यहाँ तक नहीं, हम लोगों ने पूरी तरह से इन चुनौतियों को स्वीकार किया और इससे हमने इस संक्रमण से लड़ने के लिए हम आगे बढ़े। जहां तक बात कर रहे तैयारियों की, तो हमारे प्रदेश में हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इस संक्रमण से लड़ने के लिए नाकाफी था पहले, और उसे हमने काफी हद तक आगे बढ़ाया जी। हमारे प्रदेश में जिसमें कि हमारे पास 2609 ऐसे बेड हैं जो ऑक्सीजन से पूरी तरह से लेस हैं। और जहां तक बात करें तो हमारे पास आईसीयू की व्यवस्था भी भरपूर नहीं थी।